पहली मुलाकात मलेशिया में हुई थी। दिलकश एक मार्केट में जॉब करती थी। मेहराब मलेशिया घूमने गया हुआ था। पहली नज़र दिलकश को देखा, इसकी खूबसूरत आंखों में खो गया। मेहराब ने कहा, हाय ये लड़की, भला दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। दिलकश काउंटर पे खड़ी थी। मेहराब जैसे अपने होश खो चुका था। सामने मार्केट से गुलाब का फूल लिया, काउंटर पे चला गया। दिलकश के सामने गुलाब का फूल रखा। दिलकश आहिस्ता से बोली, सर आप सिर्फ एक गुलाब का फूल लेंगे? मेहराब ने दिलकश की तरफ देखा। हाँ, किसी गुलाब के लिए ये गुलाब है। मेहराब ने पैसे दिए। दिलकश ने फूल पैक में डाला, मेहराब की तरफ बढ़ाया। मेहराब मुस्कुरा कर बोला, ये फूल आपके लिए है, मेरी तरफ से मोहब्बत का पहला गिफ्ट। दिलकश हैरान हो गई। पास खड़े सब लोग हैरानगी से देखने लगे। दिलकश मेहराब की तरफ देखकर गुस्से में बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? मेहराब ने इनकार में सर हिलाया। पागल नहीं हुआ, मोहब्बत हुई है आपसे। इतने में मार्केट का मैनेजर आया। सर आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, आप प्लीज़ मैडम से सॉरी करें और मार्केट से बाहर चले जाएं। मेहराब दिलकश की आंखों में देखकर बोला, ठीक है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। मार्केट के बाहर तो कर सकता हूँ ना इजहार अपनी मोहब्बत का। मैनेजर खामोश रहा। मेहराब ने सॉरी किया। दिलकश खामोश रही। दिलकश का चेहरा सुर्ख हो गया था। मेहराब गुलाब का फूल वही छोड़कर चला गया। रात 8 बज चुके थे। दिलकश मार्केट से बाहर आई, अपनी कार में बैठने लगी। मेहराब पास आ गया। बड़े बाल, खूबसूरत मूंछें, छोटी सी दाढ़ी। मुस्कुराता हुआ दिलकश की जानब देखने लगा। मेहराब बोला, अब तो आपको फूल दे सकता हूँ ना? मेहराब आहिस्ता से, भगवान से डरे मिस्टर, क्या हो गया है आपको? मेहराब दिलकश की जानब देखने लगा। आप मुसलमान नहीं हैं क्या? दिलकश आहिस्ता से बोली, नहीं मैं हिंदू हूँ, इंडिया से। मेहराब उदास सा हो गया। पड़ गया स्यापा। चलो कोई बात नहीं, आप प्लीज़ ये फूल तो रख लें। दिलकश ने फूल पकड़ा, खुश। अब मैं जा सकती हूँ? दिलकश ने पूछा। मेहराब आहिस्ता से बोला, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कल फिर मिलेंगे। अच्छा सुने, क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं? दिलकश कार में बैठी। पागल इंसान, पता नहीं कहाँ से पीछे पड़ गया है, दिलकश ने कहा। मेहराब अपने होटल गया। हाय रब्बा, कितनी सोहनी कुड़ी है, लेकिन है इंडियन, दूसरा है भी हिंदू। कोई बात नहीं, मोहब्बत अंधी होती है। दिलकश अपने कमरे में बैठी थी। सर में दर्द हो रहा था, बुखार भी था। एक सेहत ठीक नहीं और ऊपर से इस पागल ने दिमाग ख़राब कर दिया है। आज बिना कुछ खाए सो गई। दूसरे दिन दिलकश मार्केट नहीं आई। मेहराब मार्केट आया, लेकिन दिलकश नहीं थी। सबसे पूछने लगा, वो लड़की नहीं आई? मैनेजर पास आया, गुस्से से बोला, सर अगर आपने अपनी ये घटिया हरकत बंद ना की तो हम पुलिस को कॉल करेंगे। आप प्लीज़ दोबारा इस लड़की के लिए यहाँ ना आएं, ये आप हम सब के लिए बेहतर होगा। मेहराब खामोश हो गया। मेहराब पार्क में उदास खड़ा था। मेहराब ने सोचा, मेरा वीज़ा ख़त्म होने में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। मैं दिलकश को खोना नहीं चाहता। दिलकश को हम सफ़र बनाना है मुझे, लेकिन क्या करूं? इसका नंबर है ना, इसका कोई एड्रेस है मेरे पास, कहाँ ढूंढूं इसे? ना भूख थी ना सुकून था। अजीब सी बेचैनी सता रही थी। ये मोहब्बत का पहला मुकाम था। यहाँ दिल बेतहाशा तड़पता है, रूह बेचैन हो जाती है। दिलकश कहाँ जानती थी कि कोई पागल इसकी मोहब्बत में तड़प रहा है। दिलकश दूसरे दिन मार्केट आई। इसको बहुत तेज़ बुखार था। काउंटर पे खड़ी थी, सर चकरा रहा था। मैनेजर पास आया। मैडम आप ठीक हैं? दिलकश आहिस्ता से बोली, बस कुछ दिन से बुखार है। मैनेजर बोला, बॉस कह रहे थे आपको जॉब से निकाल दें, आप बहुत छुट्टियां करती हैं। दिलकश हल्का सा मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ सर, मैं अब छुट्टी नहीं करूँगी। मैनेजर आहिस्ता से बोला, अपना ख्याल रखें। मैनेजर गया ही था कि मेहराब आ गया। या मेरे खुदाया, 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मेहराब ने कहा, आपको पता कि मेरा दिल कितना तड़प रहा था। आपकी एक झलक देखने के लिए मैं तड़प गया था। मुझे न रात को नींद आती है न भूख लगती है, बस आपको देखने का दिल करता है। मेहराब बोलते जा रहा था। दिलकश खुद को संभालते हुए बोली, प्लीज़ आप मुझे तंग ना करें, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, आप चले जाएं। मेहराब कुछ कहने लगा। दिलकश गुस्से में बोली, प्लीज़। मेहराब खामोश हो गया, बाहर चला गया। अपनी कार में बैठा था। अजीब लड़की है, मोहब्बत को समझती ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, समझ जाएगी।
महराब ने कहा, 8 बजे बाहर आएगी तब बात कर लूँगा इससे। महराब की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैनेजर पास आया, मैडम दिलकश बॉस कह रहे थे आप कल से जॉब पर ना आएं, आपको जॉब से निकाल दिया है। दिलकश कुछ कहने लगी, फिर खामोश हो गई। अपना बैग उठाया, उसे से बाहर आ गई। दिलकश अपनी कार की तरफ जा रही थी कि सर चकराने से गिर गई। महराब दौड़ता हुआ पास गया, क्या हुआ आपको? दिलकश बेहोश हो चुकी थी। महराब ने बाहों में उठाया, अपनी कार में बिठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, इसको बहुत तेज़ बुखार है, ब्लड प्रेशर भी बहुत लो है। डॉक्टर बोला, आपका क्या रिश्ता है इनसे? महराब पहले खामोश रहा, फिर बोला, वाइफ है मेरी। डॉक्टर महराब की तरफ देखकर बोला, बहुत लापरवाह इंसान हैं आप। अच्छा ये मैंने कुछ मेडिसिन लिखी है, जाएं आप लेकर आएं। दिलकश बेहोश पड़ी हुई थी। इंजेक्शन वगैरह लगाए गए। महराब पास बैठ गया। दिलकश का हाथ अपने हाथ में लिया। मुलायम से खूबसूरत बाल चेहरे पर थे। अपने हाथों से दिलकश के बाल हटाए। कितना प्यारा बनाया है अल्लाह ने आपको। डॉक्टर आया, दिलकश का चेकअप किया। महराब आहिस्ता से बोला, डॉक्टर कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? डॉक्टर ने तसल्ली दी, नहीं परेशानी वाली कोई बात नहीं, कुछ टाइम तक इनको होश आ जाएगा, आप परेशान ना हो। रात के 12 बज चुके थे। दिलकश ने पानी मांगा। महराब ने दिलकश को आवाज़ दी, दिलकश। दिलकश ने आंखें खोली। जिस्म जैसे बेजान सा था। सामने महराब खड़ा था। दिलकश चिल्लाना चाहती थी, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी जिस्म में। आहिस्ता से बोली, मुझे कहाँ लेकर आए हो? महराब पास बैठा, प्यार से सर पे हाथ रखा। दिलकश, हम अस्पताल हैं, पागल बेहोश होकर गिर गई थी तुम, मैं यहाँ लेकर आया हूँ। शुक्र है अल्लाह का आपको होश आ गया। दिलकश कुछ कहने लगी थी कि इतने में डॉक्टर आ गया। दिलकश का बीपी चेक किया। कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? डॉक्टर ने दिलकश से पूछा। दिलकश आहिस्ता से बोली, अब कुछ ठीक हूँ। डॉक्टर महराब की तरफ देखकर बोला, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, अपनी वाइफ का ख्याल रखा करें, 2 दिन बाद दोबारा आकर मुझे चेकअप करवाएं। डॉक्टर चला गया। दिलकश महराब की तरफ देखने लगी। क्या बताया तुमने डॉक्टर को कि हमारा रिश्ता क्या है? महराब आहिस्ता से बोला, छोड़ो इस बात को, चलो अब घर चलते हैं। दिलकश बोली, मैं चली जाऊंगी, आप चले जाएं अब यहाँ से। आपको तो मैं अब ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकता, अब कोई ज़िद नहीं करनी। दिलकश को सहारा दिया, चले मेरे साथ। दिलकश इसे क्या कहती अब, वो तमाशा नहीं लगाना चाहती थी। महराब के साथ कार में बैठी। महराब से कहने लगी, प्लीज़ आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। दिलकश महराब से जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन नहीं जानती थी ये सफ़र अब बहुत लंबा होने वाला है। वो नहीं जानती थी ये मोहब्बत इनके साथ आगे क्या क्या करने वाली है। नहीं जानती थी वो, ये मोहब्बत का सफ़र बहुत कुछ दिखाने वाला है। महराब दिलकश को अपने होटल में ले गया। दिलकश खामोश थी। महराब पास बैठा, आपके लिए मैं जूस लेकर आता हूँ। दिलकश ने घड़ी की तरफ देखा, 2 बज रहे हैं, रात के अभी क्या मिलेगा? महराब आहिस्ता से बोला, सब कुछ मिल जाएगा। दिलकश बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं पीना, बस मुझे सोना है, नींद बहुत आई है, प्लीज़ आप मुझे सोने दें। दिलकश को महसूस हो गया था कि महराब एक अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला। वो कहीं ना कहीं चाहने लगी थी महराब को। महराब मुस्कुराकर बोला, ठीक है आप सो जाएं। दूसरे दिन दिलकश नींद से बेदार हुई। महराब अपना सामान पैक कर रहा था। दिलकश हैरान होकर देखने लगी। महराब आप कहाँ जा रहे हो? महराब ने दिलकश की जानब देखा। मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, आज शाम 5 बजे मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। दिलकश ने जब ये सुना तो ना जाने क्यों दिल उदास सा हो गया। महराब क्या आप रुक नहीं सकते? महराब ने दिलकश की आंखों में देखा। किसके लिए रुकूं? आपसे मोहब्बत हुई थी, आपने भी मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की, महराब ने कहा। दिलकश खामोश हो गई। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना, आप बहुत अच्छी हो, दुआ है आपको कोई अच्छा हम सफ़र मिले, महराब ने कहा। क्या पता दोबारा हमारी मुलाकात हो या ना हो। दिलकश खामोश थी। महराब पास आया, अच्छा ये बताओ अब आपकी सेहत कैसी है? दिलकश की आंख में आंसू आ गए। मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है, लेकिन मुझे आपका छोड़ जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। महराब आहिस्ता से बोला, मुझे एक दिन जाना ही था। दिलकश ने महराब का हाथ थाम लिया। ये मोहब्बत है या कुछ और?
آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ اگر میں کہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں زندگی بھر تو؟ دلکش نے پوچھا۔ محراب کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اس کے خواب کو منزل مل گئی تھی۔ دلکش نے نہ چاہتے ہوئے محراب کا ہاتھ چوم لیا۔ محراب نے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ تم ہاتھ تھام لو تو وعدہ کرتا ہوں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دلکش کو محراب کی اس محبت پہ رشک آ رہا تھا۔ دلکش نے محراب کی طرف دیکھا۔ کتنی خوش قسمت ہوں میں، مجھے بہت چاہنے والا انسان ملا۔ محراب نے دلکش کا ہاتھ تھاما۔ محراب بولا، دلکش میں پاکستان واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس انڈیا چلی جاؤ۔ میں تم کو پاکستان کا ویزا بھیجوں گا، ہم پاکستان میں دوبارہ ملیں گے۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ محراب مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا اب؟ چند ہی دنوں میں آپ کے نام میں نے اپنی زندگی لکھ دی ہے۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا میں خود نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں آپ کے بنا اب نہیں جینا چاہتی۔ محراب بولا، پریشان نہ ہو، ہم پھر ملیں گے، اب ہم کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ دلکش نے محراب کو سینے سے لگایا اور رونے لگی۔ محراب میں انتظار کروں گی، میں بھی کچھ دنوں میں انڈیا واپس لوٹ جاؤں گی، میری محبت کا مان رکھنا۔ محراب نے ماتھے پہ بوسہ کیا، اپنا خیال رکھنا، ہم بہت جلد ملیں گے۔ پھر دیکھتے دیکھتے محراب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ محراب پاکستان پہنچ گیا تھا، وہ لاہور کی خوبصورت سڑکوں پہ تھا، گھر آیا، سب سے ملا، سب بہت خوش تھے۔ محراب کی آنکھوں میں اب صرف دلکش کے خواب تھے۔ ادھر دلکش انڈیا واپس جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔